Karthik, I've always find him very, very good. And I'm not saying because he's here. He started his career at the age of 20 without any support from the industry, which you know, all of this. Today's, you know, he requires support from the industry. But this is a guy who's पूरी family doctor है. Alone he decided कि मुझे film में जाना है. आया यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल किया. First movie got प्यार का पंचनामा, am I right? प्यार का पंचनामा was the first movie, and that movie became the very big hit. So that person coming over here without any support from the industry and working very hard, and not only that, I told him also yesterday when we were doing some shoot for brand, I said, Karthik, I've never seen anybody like you who promotes a film after the film is released. Like a lot of people, you know, film आ गई, बन गई, ठीक है, बन रही है, एक दो प्रमोशन के लिए चले गए, कोई टीवी शो के ऊपर चले गए, but he is the one who will go city to city, promote every of his movie, and that's the reason, you know, I call him as a superstar. क्या बात है, अमेजिंग. वैसे कार्तिक यार, तुम रिजवान भाई को कब से जानते हो? तुमने डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे सोचा? मेरे लिए तो एकदम ही मतलब ऐसा था, हैंड इन ग्लव वाली सिचुएशन थी जब मुझे पता चला कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज एंड रिजवान भाई के साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है. आई थिंक फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी द फेस ऑफ डैन्यूब इन अ वे, वेयर इनकी भी एक स्टोरी जो है वो, यू नो, इट्स लाइक coming from nowhere and making his name. So I think somewhere down the line I also relate to his story, the entire Danube property story. So for me it was an easy choice, and also the way they, you know, इनकी जो सारी चीजें क्वालिटीज हैं, इनकी ब्रांड की जो हमने जैसे डिस्कस किया, आपने भी जैसे मनीषा भी बोला कि 1% प्लान या फिर 0% इंटरेस्ट या फिर टाइम से पहले आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आना, आई थिंक वो बहुत रेयर चीज होती है. जो कभी टाइम पे आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, टाइम से पहले देते हैं. सो आई फील दैट वेज इट्स इज समथिंग व्हिच सो ऑल दीज थिंग्स ऑफ कोर्स दे वर देयर. एंड मैं तो बहुत टाइम से डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब देखते रहते हैं. सो टू बी एसोसिएटेड विद डैन्यूब इज अ बिग थिंग फॉर मी. क्या बात है, absolutely. Can I add one more thing? Please, absolutely. I forgot to add. You know, before it was a brand. अगर प्रॉपर्टी किसी को खरीदना है ना, तो it was the अपने मम्मी पापा खरीदते थे. You know, 45, 50 के एज के अंदर people used to come and buy. You know, today who is a property buyer in the age of 30s, and they are, when they have that little bit of investment, they feel कि नहीं यार मुझे करना है तो प्रॉपर्टी के अंदर करना है. And who can be a better icon than Karthik Aaryan, who is the youth icon, especially in the girls. You know, the ladies, इसके इतने बड़े fan followers हैं. So that is one of the reasons I said, नहीं, Karthik is the one who is so popular among the young generation, and he should be our brand ambassador. I'm so happy, Karthik. Thank you, sir. वैसे अगर रिजवान भाई की बात करूं यार, ये इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस डालते हैं ना कसम से, और इनके जो सैंपल अपार्टमेंट्स जिसे बोलते हैं, जो कि एक्चुअली फुली फर्निश्ड कमाल का है, ये मैंने खुद लाइव देखा है. ये मुझे बताएं कि what makes Danube different, रिजवान भाई? What makes Danube different? Danube, I would say, special 1% payment plan which everybody knows. When we started the property, so that time I said how to come into the market because all the big giants were selling the property, and my whole target was कि जिसको बैंक से लोन नहीं मिलता है, स्पेशली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर बैंक लोन नहीं देती, इन दुबई के नहीं मिलता है आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर. ऐसे उनको मुझे बेचना है तो कैसे बेचूं, तो वी केम आउट विद दिस, जहाँ पे आप 20% डाउन पेमेंट दो और बैलेंस 1% दो, तो दैट बिकम ए हिट. देन ऑफ कोर्स वी हैव द फुली फर्निश्ड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इन द Danube है ना. एब्सोल्युटली. और कार्तिक जब पहला घर खरीदा था तो यार यू नो करीबन 7-8 साल पहले रेंट पे थे, उसके बाद जब पहला घर खरीदा, हाउ वाज द फीलिंग यार? रिलीफ्ड. ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो कमा लिया यहाँ पर आकर. आई थिंक वो बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपना खुद का घर खरीद पाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से मुंबई इज अ प्लेस जो मेरे लिए कर्म भूमि है, एंड वहाँ पर अगर आप अपने टर्म्स पर करियर बनाकर और चीज़ें कर पाते हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. इट्स मोर फ्रूटफुल. यू फील सो you feel satisfied, you feel relieved, you feel that you have achieved something. So I think I felt the same thing when it happened with me for the first time when I bought a property. What was the first property you bought? मैंने एक्चुअली सर मैं जिस घर पे
रेंट पे रहता था, मैंने सारा स्ट्रगल अपना किया था, मैंने उसी को खरीदा था. वो कहाँ पे? So ये था अपना यारी रोड में. Wow. So क्या बात है. फाइनली आज डैन्यूब के ब्रांड एम्बेसडर. जी. So what do you have to say on that? Exactly, मतलब it's unreal. I think I'm just in a space where everything and you know which is with anything which is happening in my life is just too dreamy. It's something which I've always dreamt of, and I think right now also with Danube Properties also being associated, me being associated with Danube Properties is again like a dream, like something where I would have never thought that अरे यार मैं एक टाइम पे रेंट पे घर ढूंढ रहा था कि रेंट पे भी एक बार बहुत ऐसा होता था कि एक्टर अगर आपने बोल दिया कि रेंट पे अगर आप बोले यू वुड रिलेट टू इट कि मतलब कि घर मिलने मुश्किल होते थे यहाँ पे एक टाइम पे, या फिर और ऊपर से करियर नहीं होता था तो कोई गारंटी होती नहीं थी. तो वहां से टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक डैन्यूब टू बी एंडोर्सिंग दैट, आई थिंक it's full circle for me and I'm just happy with this. और जब पहला घर लिया था तो सबसे पहले किसे कॉल किया था, मम्मी को या डैडी को, और क्या रिएक्शंस क्या थे घर पे? उन्हें बताया था कि यही घर लेना है. आई थिंक माय मॉम इज रियली इमोशनल, तो वो ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल हो गई थी जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था. एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड सीन दैट हाउस वेयर जहाँ पे मैं रूममेट्स के साथ रहता था एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहां जब उसी घर को जब खरीदने की बात आ रही थी जिसमें रेंट देने के भी इश्यूज होते थे, सो आई थिंक वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता था. तो ऐसे ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम. बिल्कुल. लेकिन एक चीज जो आजकल मैं हर जगह लिखी हुई देख रहा हूँ, हमारे रिजवान भाई जो कि मेरे ख्याल किंग है जब आइडियाज की बात आती है, क्या कमाल के आइडियाज निकालते हैं. हर जगह लिखा है डैन्यूब है ना, डैन्यूब है. इसके बारे में कुछ बताओ ना सर. बस देखो डैन्यूब है ना, आई हैव ऑलवेज बिलीव कि कोई भी काम तुम करो ना, बिल्डिंग मटेरियल हमने भी स्टार्ट किया था. इट वाज जस्ट नॉर्मली सेलिंग, एवरीबॉडी वाज सेलिंग ओनली नॉर्मल बिल्डिंग मटेरियल. वी सोल्ड एवरीथिंग व्हिच वाज देयर इन द बिल्डिंग मटेरियल. डैन्यूब हम स्टार्ट किया, एवरीथिंग इन द फर्निशिंग स्टार्टेड सेलिंग. डैन्यूब प्रॉपर्टीज में जब स्टार्ट किया तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दिस डैन्यूब है ना. ओके, अगर आपको मुंबई में बैठ के प्रॉपर्टी, इंडिया में बैठ के आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको दुबई आने की जरूरत नहीं है. डैन्यूब है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. ओके, डैन्यूब है ना आपको क्यों, हमारे ऑफिस यहाँ पे मुंबई में, दिल्ली के अंदर, कोचीन में, हैदराबाद में, सब जगह ऑफिस जाओ, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आपने प्रॉपर्टी ले ली लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, बैंक में जाना नहीं है. डैन्यूब है ना तो अपना 1% पेमेंट प्लान है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. उसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको क्या करना है, फर्नीचर. तो क्या करोगे आप, ढूंढोगे पूरा फर्नीचर मार्केट में, नहीं जाने की जरूरत है. क्यों, डैन्यूब है ना, पूरा फर्निशिंग हम फ्री करके देंगे. उसके बाद प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी प्रॉपर्टी हम टाइम पे डिलीवर करते हैं क्योंकि डैन्यूब है ना. लास्ट के 3 प्रॉपर्टीज हमने 6 महीने पहले डिलीवर किए. उसके बाद आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बैठे हो इंडिया में तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी को तो रेंट पे चढ़ाना है आपको. वहां बैठ के कौन चढ़ाएगा, कौन से एजेंट के ऊपर भरोसा करोगे. डैन्यूब है ना हमारी खुद की एजेंसी है जो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाएगी. अच्छा, प्रॉपर्टी रेंट के बाद चढ़ाने के बाद पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंप्लीट करोगे, उसके लिए भी डैन्यूब है ना. अच्छा, आपने फिर एमिनिटीज की बात करता हूँ. आप एमिनिटीज भर भर के डालिए. आपने सोचा कि आपने अपनी बॉडी बनानी है, जिम, एकदम टॉप इक्विपमेंट जिम डाला है कि जब जो आपको इतना बड़ा मेंबरशिप, अगर आप जिम अगर देखोगे ना वीडियो के अंदर, डैन्यूब का जो है ना, इतना बड़ा जिम डाला है कि आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डैन्यूब है ना घर के अंदर ही आपको जिम मिलेगा. आपने डिसाइड किया कि मुझे जिम नहीं जाना है, मुझे स्पोर्टिंग करना है, तो सारे एक्टिविटी, सारे मतलब फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, पैडल टेनिस है, जितने आप सोच लो जितने भी एमिनिटीज ऑफ स्पोर्टिंग वो भी डैन्यूब में मिलेंगे. तो दैट आई वुड से दैट्स द रीजन आई वुड से डैन्यूब है ना. अभी आप डिसाइड करते हो कि आपको उसके बाद आपके बच्चे को कुछ बीमार हो गया, ओके, कि मम्मी डैडी बीमार हो गई, बुखार आ गया, डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं. क्यों पता है, डैन्यूब है ना नीचे ही डॉक्टर क्लिनिक है. फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे घर पे बैठ के काम करना है, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है. तो ऑफिस डैन्यूब वाले काम भी करते थे ऑफिस के? नहीं, आप सुनो, तो आपको घर ऑफिस नहीं जाना है. डैन्यूब है ना नीचे एक ऑफिस बनाया हुआ है सेक्रेटरी के साथ.
आपको जाना है मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए, घर की नानी, घर की काम वाली नहीं आई, फिक्र नहीं करो, डैन्यूब है ना, नीचे रखा हुआ है नानी जो आपके बच्चे को ध्यान रखेगी, आप जाके शॉपिंग करके आ जाओ। तो इस तरह से आप इमेजिन करो कि आपके एनिवर्सरी हो रही है या बच्चे का एक बर्थडे पार्टी हो रहा है, पार्टी करनी है, आप कहाँ ढूंढने जाओगे? डैन्यूब है ना, इतना बड़ा पार्टी हॉल विद म्यूजिक सिस्टम फ्री मिलेगा आपको। तो इन्हें अच्छा, फिर आपने प्रॉपर्टी ली, आपको रेंट पे चढ़ाओगे और हाईएस्ट रेंटल जो मिलेगा फिर डैन्यूब में मिलेगा। So everywhere we have integrated कि मैंने सोचा कि कस्टमर को इतना पैम्पर करो, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी काम करो, मैं कार्तिक को ये बता रहा था कि जो भी मैं काम करता हूँ ना, वो इतना अच्छे से करता हूँ कि आदमी को और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी बात करते हैं हम लोग गोल्डन वीजा की, ओके? अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो प्राइमरी प्रॉपर्टी लोगे तो आपको गोल्डन वीजा खुद अप्लाई करना पड़ेगा, जरूरत नहीं। डैन्यूब है ना, मैं खुद आपका पेपर लूंगा, अप्लाई करूंगा, आपको गोल्डन वीजा दूंगा, आपको नहीं, आपके पूरी फैमिली को गोल्डन वीजा दूंगा। क्या बात है। फिर हो गया कार्तिक के कटोरी के लिए भी गोल्डन वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। ये मजाक की बात नहीं है, मैंने पेपर मंगवाया, मैंने कहा ये पहला पेट होगा जो पेट के लिए अप्लाई करूंगा, होपफुली इंशाल्लाह ऊपर वाले चाह तो ये कटोरी का वीजा भी मैं दिला के दूंगा। क्योंकि डैन्यूब है ना, तो दिस इज द रीजन ऑफ डैन्यूब है ना कि मैं इतना मैक्सिमम, और आई और कस्टमर को या कोई भी तुम किसी भी तरह एसोसिएट हो, तुम वैल्यू ऑफर करो ना भाई। जैसे ब्रांड का, अभी कार्तिक आर्यन को जैसे ब्रांड एम्बेसडर, आपको हर जगह पे कार्तिक नजर आएगा, और कार्तिक भी मुझे पता है हर जगह पे डैन्यूब कोशिश करेगा प्रमोट करने की। आई होप सो कार्तिक। ये इन्होंने रिकॉर्ड पे बोल के ब्लॉग करवा लिया है, इंस्टाग्राम पे हर चलने वाला है। तो लेकिन कार्तिक आपको हर एक एयरपोर्ट पे नजर आएगा, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव डैन्यूब है ना, नजर आना चाहिए। क्या बात है। कुछ लोग अभी भी डर के भागे, उन्होंने कहा था मुझे गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, उन्होंने कहा डैन्यूब है ना। रिजवान भाई एक बार तो गोद ले भाई, डैन्यूब ने गोद ले लिया मुझे, क्या बड़ा खुश हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये आदमी यार, ट्रस्ट मी, ही इज माइंड ब्लोइंग। पर यार एक मैंने कहा था कुर्सी लगा दो, लेकिन कोई नहीं, मुझे इसी बात पे मेरे गुरु बच्चन साहब की बात याद आती है, जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वही झुके होते हैं। तो आज मैं यहाँ बैठ के होस्टिंग करता हूँ यार, कोई कुर्सी नहीं लगाई तो क्या बात है। अच्छा, अब देखिए सवाल जवाब जो चल रहे हैं, मैं रिजवान भाई आपसे पूछना था यार, मतलब डैन्यूब प्रॉपर्टीज 34 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और आप हर प्रोजेक्ट में उतने ही इन्वॉल्व रहते हो, कैसे कर लेते हो आप यार अकेले? मतलब अच्छा, इसका रीजन है, बता रहा हूँ। बिकॉज देखो क्या होता है कि वी आर हियर इन दुबई फॉर द लास्ट 31 ईयर्स। ऊपर वाले की दुआ से मुझे पासपोर्ट भी मिला है, वो 5 इंडियंस को पासपोर्ट मिला है, एंड कैसे कर लेता हूँ प्रॉपर्टी की, पता नहीं कैसे कर लेता हूँ, उसका रीजन है बिकॉज 31 ईयर से बिल्डिंग मटेरियल में हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, कौन सा नहीं कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है। तो वी फाइंड द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन दैट। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी ऊपर वाले की दया से जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च करता हूँ जल्दी निकल जाती है अपना 1% पेमेंट प्लान से। वो प्रॉपर्टी निकल गई तो पैसा दुबई में क्या है एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आपको एक्सक्रो, आपका पैसा जो है ना डेवलपर के पास नहीं जाता है, एक्सक्रो अकाउंट में होता है, डेवलपर के पास नहीं जाता है, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। तो पैसा एक्सक्रो अकाउंट में पड़ा है, प्रॉपर्टी बिक गई तो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पैसे दो तो काम भी फटाफट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी जब बना रहा है वो, तो उसको बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो बिल्डिंग मटेरियल बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक एलपीओ भेजो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के अंदर, सारा बिल्डिंग मटेरियल उसको फ्री में मिल जाता है। फिर फर्निशिंग की बात ही, अपनी डाइनिंग हॉल में वो पूरा फर्निश करके दे देता है। तो इसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। मैं सुबह, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सुबह 10 बजे ऑफिस में स्टार्ट करता हूँ, रात को 10 बजे भी मेरे को आप ऑफिस में पाओगे। 12 घंटे आज भी इतना काम करने के बाद भी काम करता हूँ। ये बात मैं इन्होंने कही है और इस पे स्टैंप लगाता हूँ मैं, बिकॉज मैं बहुत बार इनके साथ होता हूँ। जब फोन करो ये फोन उठाते हैं, जब फोन करो ही इज इन्वॉल्व। सुबह जल्दी उठ के रात लेट तक ऑफिस में काम करते हैं, और मैंने देखा है इनके ऑफिस में इतनी भीड़ होती है और उसके बावजूद ये सबको नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए साथ में, मतलब इट्स कमेंडेबल,
बहुत बड़ी बात है रिजवान भाई, सीरियसली। कस्टमर को मिलना, उसको इम्पोर्टेंस देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो आई पर्सनली गेट इन्वॉल्व। आप लोग से भी कोई भी आओगे खरीदना है किसी को, तो डेफिनेटली आई विल माई सेल्फ बी अटेंडिंग टू यू। और दूसरी बात है कि आपको अगर किसी आपके रिलेटिव्स को, आपके अंकल को, आंटी को, कोई कजिन को, कोई ऊपर कोई है जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो अपने पास एक स्कीम भी है जिसको बोलते हैं रेफरल। आप भी पैसे कमा सकते हो, बस रेफर कर दो, अपना एजेंट पूरा माल बेच देगा, आपको पैसे बेच जाएंगे। मैं रेफर कर करके 2 प्रॉपर्टीज बना चुका हूँ, इसका भी मैं सबूत हूँ। ये बात सिर्फ कहते नहीं, ये होती भी है। तो बिल्कुल आप रेफर करें और एक और प्रॉपर्टी आपकी भी बन सकती है। लेकिन कार्तिक, अगर तुमसे बात करें यार, जब घर खरीदने की सोचते हो तो क्या लगता है, क्या चीज सबसे जरूरी होनी चाहिए उसमें? आई थिंक जैसा जैसा एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे, कई बार जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हो, टाइम से प्रॉपर्टी मिलना। हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी शायद 2 साल में बन के आ जाएगी, 2.5 साल में आ जाएगी, कई बार बहुत डिलेड होता है। मुझे लगता है वो टाइम से और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत की पूरी कमाई, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि झोंक देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में, एंड आई फील वो चीज ना हो कि किसी टाइम पे किसी वजह से वो बिल्डिंग बनना रुक गया या प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। आई थिंक वो बहुत इश्यूज होते हैं जो कई बार डर लगता है इन चीजों में। सो आई थिंक उस सब के लिए यू गो फॉर दिस ब्रांड वैल्यू एंड यू गो फॉर समथिंग लाइक इन चीजों में है डैन्यूब है ना। ये बात है, डैन्यूब है ना, प्रॉपर्टी खरीदो, 1% भरते रहो, जब तक मिलता है तब तक रेंट पे चढ़ चुका होता है और प्रॉपर्टी आपके लिए कमा रही होती है। इससे बड़ा क्या हो सकता है यार। लेकिन ऐड करना चाहूंगा, सॉरी कार्तिक, थोड़ा सा काट लो। दुबई के अंदर 500 डेवलपर है। कितने? 500 डेवलपर है। आपको जान के खुशी हुई, डैन्यूब इज द नंबर 6 डेवलपर इन द 500। और जैसे ऐड करता हूं, अगर आप गवर्नमेंट डेवलपर को निकालो तो डैन्यूब कम्स इन द टॉप 3 डेवलपर्स। दैट इज द नंबर वी आर। क्या बात है यार। तो आपको प्रॉपर्टी जब खरीदनी है ना दुबई में, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, सोच समझ के पैसा डालना। बिकॉज बहुत सारे नए डेवलपर आ गए, दुबई का मार्केट बूम है, तो बोले चलो मैं भी चालू कर देता हूँ प्रॉपर्टी। नहीं जाना उस चक्कर में। मैं नहीं बोलता हूँ डैन्यूब से खरीदो, लेकिन जिसका रिकॉर्ड अच्छा है उससे खरीदो, ताकि कहीं अगर मार्केट आज मार्केट बहुत अच्छी है, कल उठ के मार्केट थोड़ी ऊपर हो गई, नीचे हो गई, जहां नीचे हो गई मेरे भाई, अनट्रस्टेड डेवलपर पे आपने किया, आपके पैसे पूरे जाए। तो मेक श्योर, चेक द ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर कितने साल से है, उनका रेपुटेशन देखो, फिर आप पैसे लगाओ। क्या बात है। बिल्कुल। वैसे एक बात है रिजवान भाई की, मैंने देखा है ये कभी, इन्होंने मेरे को इतने सालों से जानते हैं, इन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि मनीष प्रॉपर्टी ले ले, प्रॉपर्टी ले ले। ये सीधा मुझसे शो करवाते हैं, जो मेरा चेक होता है सीधा प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। लेकिन रिजवान भाई एक बात है यार, आपके इतने वीडियोस आते हैं, पहले तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, बहुत कमाल के वीडियोस होते हैं, और उसमें एक चीज आप बोलते रहते हो, हबीबी कम टू दुबई, कम टू, व्हाई ओनली दुबई? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मेनी रीजन। पहली बात तो सबसे बड़ा रीजन मैं बोलूंगा कि दुबई में जो भी तुम पैसा कमाओगे ना, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं। कितनी बड़ी बात है, टैक्स है ही नहीं। मतलब आप पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री में काम करो, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। दुबई के अंदर 0% इनकम टैक्स है। ओके, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेफ्टी की बात हुई तो एवरीबॉडी नोज कि दुबई में इतना सेफ्टी है, आप अपना मोबाइल छोड़ के जाओ, आपकी गाड़ी छोड़ के जाओ, आपका गर्लफ्रेंड छोड़ के जाओ, कोई नहीं लेगा। गर्लफ्रेंड भी छोड़ दे। वहां का एजुकेशन सेक्टर सबसे बेस्ट है। हेल्थ सेक्टर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलो, प्राइवेट हॉस्पिटल, दे टेक केयर। कोविड के टाइम पे मैं जैसे बता रहा हूँ, कोविड के टाइम पे देयर वाज हार्डली एनी मोर्टेलिटी मतलब आदमी कोई हार्डली कोई गुजरा था। जो गुजरा था वो 70-80 ईयर बीमार आदमी होगा, वरना क्यों दैट वाज बिकॉज जब कोविड हुआ तो गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटीज वहां पे कर दिया, हर एक को वैक्सीनेशन सबसे पहले लगवाया, और किसी को कोविड हुआ, बोले छोटा आदमी हो बड़ा आदमी, उसको दे वर टेकन केयर ऑफ। तो हेल्थ वाइज दे आर दी बेस्ट वन। और दूसरा रीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स अराउंड द वर्ल्ड आर शिफ्टिंग टुडे in Dubai, making their businesses, not only shifting over there, they're making their businesses. बस करो मेरी तारीफ। मजाक की बात नहीं है। दुबई इज ए प्लेस, अगर आप रहोगे, वहां पे आओगे, आप बोलोगे यार मुझे जाना नहीं। एक सिविलाइज्ड प्लेस लगता है, एकदम आपको लगता है कि नहीं यार। और दूसरी बात, खाना अपना देसी पूरा खाना, जितना रेस्टोरेंट मैं समझता हूँ कि गुजराती रेस्टोरेंट वहां पे मुंबई में भी नहीं है। मुझे इतना एनीथिंग विच यू वांट, क्रिकेट
very well connected. Bollywood, very well connected. आज every Bollywood star wants to be come to Dubai in maximum price. तो हमारे इंडियन भाइयों के लिए तो उससे बेटर कोई जगह नहीं है. और पूरी प्रॉपर्टी आपको फ्री होल्ड मिलती है. जो तो प्रॉपर्टी लिया आपने वो फ्री होल्ड है आपके पास. तो दुबई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और एक चीज बोलूंगा मैं, Dubai is cheaper than many cities in the world. When I say many cities in the world, I'm talking about Europe, America, Canada. We are talking about London, USA. We are talking about Amchi, Mumbai. मैं बैंड्रा में रहता हूँ. बैंड्रा में आज 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए फुट है. हमारे रेड कारपेट पे अगर लगाते हो तो बुर्ज खलीफा के सामने the topmost location downtown के अंदर 75-80,000 रुपीज में मैं देता हूँ आपको अपार्टमेंट. तो बॉम्बे से भी सस्ता है, गुड़गांव से भी सस्ता है. ओके. आरओआई सबसे ज्यादा है. 8% आपको आरओआई मिलता है वहां पे. कौन देता है आरओआई? 8%. प्रॉपर्टी इतना आरओआई ज्यादा है बिकॉज 8 प्रॉपर्टी प्राइस सस्ता है. जैसे जैसे और ये प्रॉपर्टी प्राइस हमेशा सस्ता नहीं रहेगा, ये बढ़ते जाएगा भाई. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हबीबी कम टू दुबई.